चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे 7.3 एक्सरसाइज को। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं बेटा कि हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज पे नहीं जाएंगे, सबसे पहले इस चैप्टर में जो भी बेसिक आते हैं उसको कवर करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे इस एक्सरसाइज को लगाएंगे। तो बेटा इस चैप्टर में क्या क्या बेसिक है आइए कवर कर लेते हैं। इस चैप्टर में बेटा केवल दो ही चीज आपको पढ़ने हैं, वैसे एक ही चीज पर मैं नाम दे देता दो चीज का। वो चीज क्या है बेटा, आपको बेटा पढ़ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। बेटा आपको पढ़ना है, आपको बेटा क्या पढ़ना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। दो तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले जा सकते हैं। देखिए क्या, वही समझ लीजिए, फिर लोग एक्सरसाइज फटाका शुरू करते हैं। देखिए बेटा, मान लीजिए हमारे पास में कोई ट्रायंगल है बेटा, ये मान लीजिए ए बी सी, इनके क्या है वर्टेक्स है। तो अगर मैं ए वर्टेक्स से क्या करूं बेटा, अगर मैं ए वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन डालूं इस बी सी पे, तो जो परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं बेटा इसको हम लोग बोलते हैं हाइट। क्या बोलते हैं बेटा, हाइट। इसका दूसरा नाम बेटा एल्टीट्यूड भी है। क्या है, एल्टीट्यूड भी है, एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई। और बेटा जो बीसी वाली यानी नीचे जो होती है इसको बेटा बोलते हैं बेस। तो मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर एक ट्रायंगल में एल्टीट्यूड मालूम है, बेस मालूम है, तो क्या इन दोनों के बेसिस पे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल बता सकते हैं? क्या इनके बेसिस पे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल बता सकते हैं? यस बता सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेटा बेस और मल्टीप्लाई बेटा एल्टीट्यूड। तो ये बेटा होता है फार्मूला। ये क्या होता है बेटा, फार्मूला होता है। ये क्या होता है बेटा, फार्मूला होता है। जब हमारे पास में एक ट्रायंगल में आपको हाइट मालूम हो यानी एल्टीट्यूड मालूम, बेस मालूम है, तो ये फार्मूला लगा के आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, ये इससे भी इंपॉर्टेंट नई चीज हम लोग सीखने जा रहे हैं आज। क्या 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 सीखने जा रहे हैं सर? बेटा जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, मैं यहाँ समझा दूंगा आपको। जैसे मान लीजिए बेटा हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं ए बी सी, इनके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं बेटा x1 y1, और यहाँ मान लेते हैं बेटा हमारे पास में x2 y2, और यहाँ मान लेते हैं बेटा हमारे पास में x3 कितना है, y3 है बेटा। मैंने कहा बेटा अगर एक ट्रायंगल के वर्टेक्स पता है तो क्या वर्टेक्स के बेसिस पे आप ये बता सकते हैं, वर्टेक्स के बेसिस पे कुछ बेटा नहीं, तो क्या वर्टेक्स के बेसिस आप ये बता सकते हैं कि इनका एरिया कितना होगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? हाँ बेटा बता सकते हैं। फॉर्मूला देखिए क्या है, उसका फॉर्मूला ये बेटा आपको लिखना है 1/2 लिख लेना है, लिख लिया। उसके बाद आपको x1 थोड़ा गैप दे दो, x2 में साथ लिखते चलो आप। उसके बाद यहाँ क्या लिख लेंगे आप, x3 लिख लेंगे। ब्रेकर इतना कर लिया, ब्रेकर मत बंद करो भी। अच्छा अब क्या करना है बेटा, इसके बगल में क्या लिखना है, देखो ध्यान से। आपको जाना है y2 शुरू करना है, y2 से y3 जाना है, y3 से आपको y1 जाना है, और y1 से फिर आपको y2 आना है। ये कहाँ लिखना है, इनके बगल में। चलिए तो 1 हो चुका है तो यहाँ से 2 से शुरू करेंगे, तो y2 लिखूँ, तो y2 और ब्रेकर के अंदर माइनस करना है, तो y2 से कितना चले गए, y3 चले गए। अब y3 जहाँ से खत्म हुआ वहीं शुरू करना है, 3 से खत्म हुआ 3 से ही शुरू करेंगे, तो y3 से कहाँ जाएंगे हम लोग, y1 जाएंगे बेटा। अच्छा सर y1 क्यों जाते हैं, क्योंकि y3 बार y4 वाला यहाँ कोऑर्डिनेट बेटा है ही नहीं। अब जहाँ से खत्म की वहीं शुरू करेंगे, यानी y1 से माइनस का y2 हमारे पास हो जाएगा। बेटा ट्रिक एक ये है, ऐसे याद रखो हमेशा के लिए, y2 से स्टार्ट होगा और y2 पे जाके खत्म होगा। तो देखिए ध्यान से बेटा, ये फॉर्मूला आपके पास बन जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एक बार लिखोगे अच्छे से समझोगे तो आपको याद हो जाएगा। ये देखो फॉर्मूला बेटा बन गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी बेटा। हम लोग अगला क्वेश्चन लगाते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट कटाकट। चलिए बेटा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन बड़ा आसान, अगर आपने बेसिक कवर कर लिया है तो देखिए ध्यान से। तो पहले क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन यहाँ पे डाल देता हूँ बेटा। देखिए आइए मेरे साथ आप शुरू करिए, सही शुरू करिए। क्या हुआ चलिए बेटा शुरू करिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन के बेटा हमारे पास में क्या पूछ रहा है, देखिए ध्यान से, मार्कर चेंज कर लेता हूँ आपके लिए। कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर। बेटा वर्टेक्स पता है, एरिया निकालना है, तो वर्टेक्स एरिया निकालना तो हम अभी सीख के आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले ये ट्रायंगल के वर्टेक्स दिए के, तो आप बना लीजिए। मान लीजिए हमारे पास ट्रायंगल है, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए आप बी, इसको मान लीजिए सी। पहला वर्टेक्स हमारे पास कितना है बेटा, 2, 3 है। दूसरा कितना हमारे पास में -1, 0 है बेटा। और तीसरा कितना है पास में 2, माइनस का बेटा कितना है 4 है। अच्छा ये किसका वैल्यू होती है, x1 की। मैं मार्कर चेंज करके बताऊंगा आपको, मैं मार्कर चेंज करके आपको बताऊं बेटा। देखिए ध्यान, कलर चेंज करके बता रहा हूं मैं आपको। देखिए कैसे। तो ये वैल्यू किसकी होती है, x1 की। ये कितनी होती है, y1 की। ये होती है बेटा x2 की। ये कितनी होती है, y2 की। ये कितना होता है बेटा, x3 होता है। कितना होता है बेटा, y3 होता है। अब तीनों वर्टेक्स हमें मालूम चल गए। अब क्या निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। तो निकाल लीजिए बेटा। तो आपको निकालना एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो निकालिए बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल। फॉर्मूला क्या था, फिर से लिख दूं मैं, 1/2 में साथ लिखेंगे आप x1 प्लस का यहाँ क्या लिखेंगे x2, फिर से जगह छोड़ेंगे क्या लिखेंगे x3 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे y2 माइनस का y3 लिखेंगे,
उसके बाद यहाँ पे y3 से बेटा y1 पे जाओगे आप लोग, फिर से y1 से कितना जाओगे y2 जाओगे। ब्रेकेट के अंदर क्या रहेगा, माइनस रहेगा। बंद कर देंगे। आइए साई वाई रखते हैं। किताब में आप खोल के देखेंगे तो इस y1 को पहले से अंदर ये जो x1 लिखा है अंदर मल्टीप्लाई करके लिखे हुए बातें की है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो 1/2 बेटा लिख लिया। x1 की वैल्यू कितनी हमारे पास में 2 है बेटा, फैन लगाओ थोड़ा सा। तो ये हमने यहाँ पे 2 लिख लिया और यहाँ पे x2 कितना है, फैन लगा लो। x2 के y2 कितना है बेटा हमारे पास y2, तो y2 हमारे पास 0 लिख लिया। माइनस को y3 कितना हमारे पास है बेटा, y3 कितना हमारे पास है -4, तो ब्रेकर लगा के -4 लिख लिया। चलिए आइए प्लस x2 कितना बेटा हमारे पास है -1 है, तो -1 लिख लिया। अंदर कितना हमारे पास में y3 कितना बेटा हमारे पास, y3 कितना बेटा -4 है, माइनस y1 कितना बेटा हमारे पास में 3, यहाँ पे 3 लिख लिया बेटा, बंद कर लिया। प्लस x3 कितना बेटा हमारे पास में, x3 बेटा कितना हमारे पास में 2 है बेटा। y1 कितना बेटा हमारे पास में, y1 यहाँ पे बेटा हो गया हमारे पास में 3 माइनस का। y2 कितना बेटा हमारे पास में, y2 कितना हमारे पास में 0 बेटा, यहाँ 0 लिख लिया। ठीक है, चलिए ये सॉल्व कर लेते हैं इसको फटाफट। कितना हो जाएगा बेटा, 1/2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए ध्यान से, 0 कोई मतलब नहीं, हटा दीजिए, माइनस प्लस यानी कि 4 हो जाएगा बेटा। कितना हो गया, 4 हो गया। प्लस यहाँ देखिए ध्यान से माइनस को 1 लिखा था, लिखा रहने दीजिए कोई बात नहीं, माइनस को 1 यहाँ पे माइनस जुड़ जाएगा, 4 3 7 यानी कि कितना आ जाएगा, माइनस कितना आ गया बेटा, 7 आ गया। कितना आ गया बेटा, माइनस का 7 आ गया। प्लस का लिख लिया आपने, 2 लिख लिया बेटा, यहाँ कितना आ गया 3 आ गया। इसको सॉल्व करिए बेटा, ये हो जाएगा आपका 1/2, अंदर हो जाएगा हमारे पास 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, और 7 से कम 7 हो जाएगा आपके पास, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद प्लस का ये कितना हमारे पास में था, 3 था, 3 दूनी कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना बन जाएगा फाइनली, कितना बन जाएगा बेटा फाइनली, ये बन जाएगा हाफ ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा हमारे पास में 8 6 14, 14 6 20 21, यानी हो गया बेटा 21, अपान कितना आ गया 2, कितना आ गया 21 केवल हो गया, 21 हो गया। ये 2 नहीं था बेटा, 2 तो पहले से लिखा था हमारे पास, इससे मिटेगा इससे मिटेगा, तो ये बेटा हमारे पास 2 नहीं था, ये हो जाएगा आपके पास ये। अब देखिए ध्यान से कितना बन जाएगा हमारे पास 21/2, 21/2 आपके पास आ जाएगा। अब बेटा ये क्या आ गया आपका, ये आ गया बेटा एरिया, ये क्या निकल के आ गया, एरिया निकल के आ गया। एरिया कितना आ गया आपका 21/2, तो एरिया क्या होता है, इसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट लिख लो बेटा। अब तो ये तो दिया नहीं कि सेंटीमीटर की मीटर में है, तो आप अपने आप लिख लीजिए, इसका होता है हमारे पास में क्या, स्क्वायर यूनिट। तो क्या लिख लेंगे आप मेरे साथ, स्क्वायर यूनिट होते हैं। एरिया हमेशा किस में निकालते हैं हम लोग, स्क्वायर में निकालते हैं बेटा। तो यानी कि हमारे पास में यानी कि 21/2 आंसर आ जाएगा। ले लीजिए, इसके साथ आगे बढ़ते, ले लीजिए बेटा। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड ऑप्शन है बड़ा ही खेल है, आप लोग कर लेंगे, बिल्कुल इसी का फोटो कॉपी है। चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करते हैं। क्या लिखा है, लिखा है ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के निकालना है, फॉर व्हिच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। बेटा हमारे पास क्या है, सोल्यूशन डाल लीजिए आप। बेटा 3 पॉइंट मालूम है, पहला पॉइंट कितना हमारे पास में है, देखिए ध्यान से 7, -2 है, और क्या क्या बेटा 5, 1 है बेटा, और क्या है 3, 7 है। कह रहा कि बेटा क्या है, ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या है बेटा, ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या है बेटा, कोलिनियर। क्या बेटा हमारे पास में कोलिनियर हमारे पास। कह रहा कि अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है बेटा, तो आप बताइए, क्या बताइए कि के की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि के हमारे लिए क्या है, क्वेश्चन मार्क है बेटा। ठीक है ना, 3 पॉइंट दिए गए हैं, तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो के की वैल्यू कितनी होगी। आइए मेरे साथ आप सोल्यूशन डाल लीजिए, सोल्यूशन यहाँ पे पड़ा हुआ, देखिए कैसे निकालेंगे। देखो बेटा कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर बेटा कोलिनियर का मतलब होता है जहाँ पर 3 के तीनों पॉइंट जो होते हैं बेटा, जहाँ पर 3 के तीनों पॉइंट जो होते हैं किसी एक लाइन पे ही क्या करते रहते हैं, जैसे एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। अगर ये कोलिनियर का मतलब होता है कि कोई 3 पॉइंट क्या होंगे, किसी एक लाइन पे ही रहेंगे, मतलब कि जैसे ABC है तो ये क्या रहेंगे, किसी एक पॉइंट लाइन पे ही रहेंगे। अच्छा सोचो बेटा, अगर 3 पॉइंट किसी एक लाइन पे हैं तो क्या वहाँ पे ट्रायंगल बनाया जा सकता है। भाई इन पॉइंट को मिला के कभी ट्रायंगल बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। अगर ट्रायंगल बना नहीं पाओगे तो ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा बेटा, ट्रायंगल का एरिया क्या 0 नहीं हो जाएगा। भाई ट्रायंगल ही नहीं बना तो 0 हो जाएगा। तो आप कुछ नहीं करना बेटा, आपको ट्रायंगल वाला फॉर्मूला ही लगाना है। लेकिन तीनों पॉइंट क्या है, तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो वहाँ पे एंगल का जो ट्रायंगल का जो एरिया उसको 0 कर देना है बेटा। समझ में आ गया, 0 कर दोगे आप, सोच देखो एक तरफ 0 हो जाएगा, सारे वैल्यू रख देना, वेरिएबल के तौर पर एक ही के है तो के को ट्रांसफर करके निकाल लेंगे बेटा। चलिए आइए मेरे साथ आप कर लीजिए, खटाखट करिए, चलिए खटाखट करिए मेरे साथ आप। तो आप इसको मान लीजिए बेटा, ये क्या होता है x1, ये बेटा y1, ये बेटा x2, ये बेटा y2, ये बेटा x3 और ये बेटा हमारे पास में y3।
कितना होता है बेटा y3 होता है। ये कितना होता है बेटा y3 होता है। मेरा टेक का मंथ आप लोग अच्छे से लिखेंगे। चलिए आइए तो मैं 7 आप डालिए बेटा। तो एरिया ट्रेंगल का एरिया कितना होता है, ट्रेंगल का एरिया कितना होता है बेटा, मैं 7 डालूँ आप। ट्रेंगल का एरिया कितना होता है हाफ, यहाँ देखो बार बार मैं लिख रहा हूँ इससे याद हो जाए आपको, y2 माइनस का y3 बेटा प्लस का x2 बेटा, यहाँ पे y3 माइनस का y1 बेटा प्लस का x3 बेटा, y1 माइनस का y2 बेटा। तो ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आ गया। मान रखो सारे, तो हाफ हो गया। x1 की वैल्यू कितनी बेटा 7 है, ऊपर देख के रखो, तो 7 हो गया, ब्रेकर लगाओ। x2 कितना बेटा हमारे पास में x2 बेटा 1 है माइनस का। y3 कितना बेटा है, y3 बेटा हमारे पास में k है, इसकी वैल्यू निकालना है, लिख लिया बेटा, प्लस का। x2 कितना बेटा हमारे पास में 5 है बेटा, ये कितना हमारे पास में x2 कितना है 5 है बेटा, 5 1 है, ये बेटा 5 लिखा हुआ है, 5 हो गया हमारे पास, ये कितना लिखा हुआ है 5, तो 5 हो गया बेटा x2 और अंदर कितना लिखा है y3, तो y3 कितना बेटा हमारे पास में k है माइनस का। y1 कितना है बेटा, y1 कितना आपके पास x1, y1 कितना हमारे पास में 7 माइनस कितना हमारे पास में माइनस का 2 लिखा हुआ है, 7 माइनस का 2, यानी कि ये कितना है माइनस का 2 है। y1 कितना हमारे पास में माइनस का, y1 कितना बेटा हमारे पास में माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 लिख लिया बेटा, बंद कर लो इसको, प्लस का। x3 कितना बेटा, x3 कितना बेटा, x3 ये देखो ध्यान से लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है, मेरी राइटिंग का बनती है 3 माइनस का k लिखा हुआ है, तो x3 कितना 3 है, तो 3 हो जाएगा। अंदर y1 कितना बेटा हमारे पास में, y1 बेटा हमारे पास माइनस का 2 है, तो माइनस का ये कितना हो गया, माइनस का कितना हो गया बेटा, माइनस का 2 हो गया, माइनस y2 कितना बेटा हमारे पास में, y2 कितना बेटा हमारे पास में, y2 कितना हमारे पास में 1 है, तो 1 लिख लिया। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अच्छा बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, पॉइंट कोलिनियर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा 0 होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 0, तो 0 बराबर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास तीनों पॉइंट क्या है कोलिनियर है। आइए सॉल्व कर लिए, तो हाफ बेटा हो जाएगा, यहाँ कितना हमारे पास हो जाएगा 7। अच्छा अंदर सॉल्व कर लिया आप, 7 हो गया हमारे पास। देखिए ध्यान से यहाँ कितना लिखा है, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे अभी, पहले तो कुछ सॉल्व हो सकता है। अच्छा मल्टीप्लाई कर ही लीजिए जिससे लगे हाथ, देखिए तो मल्टीप्लाई कर लिया जाए बेटा। देखिए तो 7 हो गया हमारे पास में, माइनस प्लस का माइनस हो गया, 7 कितना आ गया, 7 का k आ गया, कितना आ गया 7 का k आ गया, इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, ठीक है ना। आगे क्या लिखा है बेटा, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए, अंदर छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है प्लस का। यहाँ देखिए ध्यान से 5 लिख लीजिए बेटा, k माइनस का प्लस का 2 हो जाएगा बेटा, यहाँ पे प्लस का लिख लीजिए, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस जुड़ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, 3 का 9, यानी कि माइनस का 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। आइए बेटा सॉल्व करते आगे, तो यानी कि 0 = 2 कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा बेटा, हाफ हो जाएगा बेटा। यहाँ कितना जाएगा हमारे पास में माइनस, ये कितना लिखा था 7 माइनस का 7 की हो जाएगा बेटा, ये हो गया आपके पास प्लस हो गया आपके पास, अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 7 की हो जाएगा, सॉरी 5 की हो जाएगा, ये 5 की हो गया बेटा, और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 हो जाएगा, 5 हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारे पास में 10 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे आगे कितना लिखा था माइनस का 9 लिखा हुआ था, तो ये देखिए ध्यान से लिख लिया। आइए सॉल्व करते हैं आगे, तो 0 = हाफ, यहाँ कितना हो जाएगा ध्यान देखिए ध्यान से, ये प्लस का 7 है और प्लस का हमारे पास 10 है, कितना हो गया हमारे पास 17 हो गया, 17 में से 9 निकाल देंगे कितना बचेगा 17 में से 9 8 बचेगा, तो 8 लिख लेंगे बेटा, हमारे पास बड़ी संख्या का निशान आएगा प्लस आएगा। उसके बाद कितना हमारे पास बचेगा, माइनस प्लस माइनस घटेगा, तो 7 में से 5 निकल जाएंगे, 2 बचेंगे, माइनस का 2 के आ गया बेटा, समझ रहे हो आप लोग, समझ रहे हो। इस 2 को इधर भेजेंगे तो 0 × 2 हो जाएगा, = 8 माइनस का 2 के हो जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ये 8 माइनस का 2 के आ जाएगा, 2 के को इधर ले लो तो 2 के = 8 हो जाएगा, तो के हो जाएगा बेटा 8/2 हो जाएगा, यानी कि कितना आ गया 4, तो बेटा के की कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, के का मान निकाल दिया है बेटा, एग्जैक्टली सेम हमारे पास ये सवाल लगेगा, इसको आप लोग निकालेंगे, निकालिए इसको बेटा, आगे हम लोग बढ़ते हैं, चलिए जी इसके साथ।